बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज पर महफिल में बहुत सारे उलमाए कराम मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में कोई बात करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमाए कराम ये उम्मत के मोहसिन हैं, इनका साया तादेर कायम व दायम फरमाए और इनकी गुफ्तगू वो कहते हैं कि महफिल द आलिमान प गुफ्तार मज़ा कवि। जब ये बात करते हैं वही जो है ना मोतियाँ होती हैं। और ये जो तलबा इकराम हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कलाम मुक़द्दस को अपने दिलों में बसाया है, आर्श की छतरी से नीचे तख्त सरा तक तमाम की तमाम चीज़ें ये मखलूक हैं। और ये जो आपने अपने दिल में बसाया है कलाम मुक़द्दस, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है। और ये इतना बड़ा मौजिज़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया कराम को मौजिज़ात दिए, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मौजिज़ा दिया ये दायमी मौजिज़ा है, अबदी मौजिज़ा है। और ये किताब दिलों को बदलने वाली किताब है, ये अक़वाम को बदलने वाली किताब है, ये दिलों को जिला बख्शने वाली किताब है। आइए कि हम कुरान के दामन में आकर अपने लिए दायमी अबदी इज़्ज़त और अज़मतों को समेट लें। इन उलमाए कराम की बातों से आप कुछ न कुछ अख़ज़ करेंगे, लेकिन मेरे तलबाए कराम आप जब घरों में वापस जाएं और एक अरसा मदरसे में आपने गुजारा या मकामी हजरात हैं, इर्द गिर्द के माहौल से आपने अलग रहना है। आपने अपने अल्फाज में नरमी और शाइस्तगी पैदा करनी है। आपने अपने कलाम में उजुब पैदा नहीं करना, तकब्बुर पैदा नहीं करना। अपने कलाम को मखलूक से भी नरम करें, अपने वालिदैन से भी नरम रखें, इसलिए कि कुरान मुक़द्दस ने जो उनके हुकूक बताए, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। यहाँ का जो उमूमन इन इलाकों में माहौल चल रहा है वो माहौल ये है कि वो एक तो हमारी तरफ का माहौल है, वो ये है कि हम खुद भी जब डरते हैं बेगम से तो हमारे बच्चे कहते हैं कि अब्बा भी डरता है तो वो भी कुछ लजाजत से। यहाँ मर्द कहते हैं कि हमने डरना वरना नहीं होता, और ज़ाहिरी रोब व दाब होता है। और जो रोब दाब होता है बच्चे भी उसी अंदाज से फिर अपनी माँ से हम कलाम होते हैं और घरों से गुस्से होकर निकलते हैं। ऐसे जवानों को देखा गया जो वालिदैन से बात करते करते निकलते हुए घर के दरवाजे और उसको चौखट को जोर से मारते हुए निकल जाते हैं। तुमने अपने घर का दरवाजा बंद नहीं किया, तुमने जन्नतों को अपने ऊपर बंद कर दिया है, जन्नत के दरवाजों को अपने ऊपर बंद कर दिया है। तो अपने वालिदैन ये एक ऐसी नेमत है, जब ये छिन जाते हैं, जब ये उड़ जाते हैं, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मेरा रब कहता है मैं जिस फूल को चाहता हूँ चुन लेता हूँ, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं। सारे जब घुंघरू गले का बोलेगा, जब सांस का रिश्ता टूटेगा, जब रूह खिंचेगी नस नस से, उस वक्त का आलम क्या होगा। फिर मेरा रब जिस फूल को जब ये चुन लेता है इन नेमतों को, फिर दिल की तड़प होती है, फिर वो ख्यालात होते हैं, लेकिन जाने वाले दोबारा कभी वापस लौट कर ना आए। तो अपने वालिदैन के साथ नरमी हमने इख्तियार करनी है, इसलिए कि मेरे महबूब ने फरमा दिया, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उकूक़ल उम्महात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माओं की नाफरमानियों को हराम करार दिया है। मेरे महबूब ने फरमा दिया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़त रब्बी फी सख़तिल वालिद। अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है, अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। अपने वालिदैन को मेरे अजीज़ों कभी नाराज़ न करना, ये आपसे खुश रहेंगे, दुनिया आपके सामने मुसख्खर होती रहेगी। ये इस दुनिया से खुश चले गए, आपके लिए दुआएं देते हुए चले गए। मैंने तो ये भी सुना बड़ों से, जब वो दुआएं करते हैं कहते हैं हम अपने लिए क्या मांग सकते हैं, वो दुआओं में ये कहते हैं जब
हाथ उठाते हैं, कहते हैं या अल्लाह जो दुआएं हमारे वालिदैन ने हमारे लिए मांगी हैं उन सब को हमारे हक में कबूल व मंजूर फरमाकर हमारे शामिल हाल फरमा दे। ये तो या कबूल होकर आपके शामिल हाल हो चुकी होती हैं या मुअल्लक होती हैं, फिर आपकी दुआएं साथ लगी, वो दुआएं कबूल हो गई। मेरे महबूब का दिल बहुत नरम था और आप रहमतुल लिल आलमीन, इसी वजह से आपको अल्लाह ने खिताब दिया। लेकिन साहिब मारिफुल कुरान ने जो वाक़या लिखा और वो जो अशआर लिखे जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप अपने गुस्से पर आप काबू न फरमा सके और आपने गरीब नौजवान के गरेबान पर हाथ डाला। उसने क्या लिखा, क्या कहा? जब वो बाप आया उसकी फरियाद अल्लाह ने पहले पहुंचा दी। आपने कहा जरा अपनी बात तो बताओ जिस पर तुम्हारे होंठों ने हरकत नहीं की। वो बोलने लगा, गदौतुक मौलूदन वउलतुक याफ़िअन तुअल्लु बिमा उदनी इलैक व तुनहलु इज़ा लैलतुन नाबतक बिश्शक्वी लम अबिद लिशक्वाक इल्ला साहिरन अतमलमलु कअन्नी अनल मतरूक दूनक बिल्लज़ी तुरिक़त बिहा दूनी व ऐनी तुहमलु तख़ाफ़ु रदा नफ्सी अलैक व इन्नहा लतअलमु अन्नल मौत हक्मुन मुअज्जलु फलम्मा बलग़त सिन्ना वल गायत अल्लती इलैहा मुदामा फ़ीका उअम्मिलु जअलत जज़ाई मिनका ग़िल्ज़तन व फ़जाजतन कअन्नका अंतल मुलइमुल मुतफ़द्दिलु। अब अल्फाज मेरे होंगे, मैं अपने अल्फाज में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ए मेरे प्यारे बेटे, आज तू इतने बड़े दरबार में मेरी शिकायत लेकर गया है। एक वक्त तुझ पर ऐसा था कि जब तू खुद लुक़मा लेने के काबिल नहीं था। एक वक्त ऐसा था कि जब तू गीली जगह पर होता था तो उससे खुश्क जगह पर जा नहीं सकता था। उस वक्त हमने अपनी तमाम तर मोहब्बतों का तुझे मरकज बनाया, तुझे अपनी मोहब्बतों का महवर बनाया, तेरे ऊपर अपनी शफ़क़तें हमने निछावर की। फिर दुनिया ने फिर जब आहिस्ता आहिस्ता तू चलने लगा, जिस तरह ज़की कैफी फरमाते हैं, कैफी जो चलेगा उसे ठोकर भी लगेगी, लग़्ज़िश से बरी फितरत आदम तो नहीं है। तो जब बंदा चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, ऐसे ही चलना सीखता है। तो हमें पता था कि इसी तरह होता है, लेकिन तेरे कदम रखने से हम परेशान हो जाते थे, कहीं जो है ना कोई कदम तेरा लड़खड़ा न जाए और तू गिर न जाए, फिर कभी तू बीमार होता था। हमें पता है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन तेरी बीमारी मेरे प्यारे बेटे हमें मग़मूम कर देती थी, हमें परेशान कर देती थी, हमें महजून कर देती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारी कमर झुककर मिसले कमानी हुई, तेरे पाँव में कुव्वत आई, हमारे पाँव में राशा आया, तेरे हाथों में मजबूती आई, हमारे हाथ कांपने लगे, तेरी नजरें उकाबी हो गई, हमारी नजर चंदे आने लग गई, तू मामूली सी आहट सुन जाता था, हमारे कानों में सिकल आया। आज मेरे प्यारे बेटे अब तेरे उन एहसानात का बदला चुकाने का वक्त था। तू वो बदला तो न चुका सका, इतने बड़े दरबार में मेरी शिकायत लेकर आ गया। अगर तू एक बेटे का हक अदा नहीं कर सकता तो न करता, एक अच्छे पड़ोसी का हक तो अदा कर देता। इतने बड़े दरबार में शिकायत, मेरे महबूब के आंसू जारी हुए। साहिब मारिफुल कुरान लिखते हैं, आपने नौजवान को पकड़ा गरेबान से और आपने कहा अंत व मालुक लि अबीका, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। अजीजों, अपने वालिदैन के सामने अपनी आवाजों को पस रखना। वो चलते हो, उनके चलने से आगे चलना नहीं, उनके हाथों में वजन देखो, वो हाथों का वजन उनसे ले लो, उनके कदम चूम लो। कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद जर्रों को, अभी तक वो चमकते हैं सितारों का निशा होकर। तो ये कुरान की महफिल है, कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूकात के दिलों को बदलने के लिए, उनके हालात को बदलने के लिए, उनके तौर तरीकों को बदलने के लिए, उनके तमद्दुन और अखलाक को संवारने के लिए इस किताब को आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, मक्के के दुर्र यतीम, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन के पास भेजा। और ये लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह की किताब, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस हमारे लिए बेहतरीन उस्वा और नमूना है। हम आपकी जिंदगी देखें, उस जिंदगी को पढ़ें, फिर उस जिंदगी के पढ़ने के साथ हजरत आयशा से मेरे महबूब की मोहब्बत को देखें, फिर उस मोहब्बत में अगर हम शादीशुदा हैं, हम आपकी
सीरत को पढ़कर अपनी जिंदगी उस तरह गुजार सकते हैं। कहाँ बात आई मेरी अम्मी, मोमिनीन की अम्मी हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ताहिरा तय्यबा मुनज़्ज़ा पाकीज़ा, जिनकी शान में ज्यादा बात नहीं। वो ताहिर जंगवी ने 2 शेर में जो कह दिया, बहुत बड़ी तकरीर को उसने उसमें समेट दिया। कहा तेरे दहन का चबाया हुआ, तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवा किया, लगे जो प्याले पे होंठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया। और मैं क्या कहूं, गार के यार से कीना क्यों, वो तंग है तेरा सीना क्यों। तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवा किया, लगे जो प्याले पे होंठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया। और तू जिस मकाम में कभी मकी थी, खुदा ने जन्नत बना दिया है। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आप जाएं वहां, आपने देखा होगा लिखा है या खैर मन दुफिनत बिलक़ाई अअज़मुहु फताब मिन तीबिहिन्नल क़ाउ वल अकमु नफ्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमु। और अजीब आगे किताबों ने जो लिखा है वसाहिबाक ला अंसाहुमा अबदन, आपके जो 2 साथी हैं ना अबू बकर और उमर, इनको नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। वसाहिबाका ला अंसाहुमा अबदन मिन्निस सलामु अला मा जरल कलमु। उस वक्त तक उन पर सलाम हो जब तक कलम चलता रहे। और कलम कब तक चलेगा, गुते कलम त पजड़ाश हुई खत बाकी भी मुंग बतूरी खौरियुना। कलम तो चलता रहता है, बाकी सब कुछ कलम चलेगा। तो अमीर ताहिर जंगवी कहता है तू जिस मकाम में कभी मकी थी, खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। और कहते हैं तू मेरा जुज़्वे इमा है आयशा, तू मेरी माँ से भी प्यारी मुझको, मुझे कसम है तेरी रिदा की, तू मेरी जा से भी प्यारी मुझको। तो आप देखें कि मेरे महबूब ने किस तरह मोहब्बत की, हुमैरा लक़ब दिया। कभी आप उनके साथ भागते हैं, कभी आप आगे निकल गए, कभी आयशा निकल गई, कहा आयशा तिलका बतिलका। मोहब्बत कितनी थी, मिसवाक आप चबा के उनको दे रही हैं, उसी प्याले से उसी जगह पर नबी के होंठ लग रहे हैं। तो ये क्यों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नौजवानों शादियां करते हैं बहुत सारे लोग, उसके बाद क्या होता है कि हम मर्द हैं, हमारी मर्दानगी है। मर्दानगी इसमें नहीं है कि हमने चीख कर बात करनी है, हमने रोक दाब से बात करनी है, हमको किसी ने अपने दिल की कोई कली दी और हम उसको रोन डाले ऐसे ही, हम उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल न करें। नहीं, ये कोई बहादुरी और ताकत, और मेरे महबूब से गयूर और गैरतमंद कायनात में कौन होगा। आपका अमल हमें बताता है हमें किस तरह वक्त गुजारना है। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि अजीजों, अपने वालिदैन का ख्याल रख लेना, उनके सामने ऊंची आवाज से बात न करना। अगर वो आपसे खुश चले गए, फिर दुनिया आपकी है, आखिरत आपकी है। वो नाराज हो गए, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। यही कुरान की दावत है, यही इस्लाम की दावत है, यही जो आज आप लोगों ने, आप नमूना बनेंगे लोगों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान से दायमी मोहब्बत करने वाला बनाए और हमारे दिलों को कुरान के नूर से जिला बख्शे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।